हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो अपनी पूरी ताकत से हान टेनगुन की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड मारता है, जिसके बाद हान टेनगुन जोर से चिल्लाने लग जाता है और तांजीरो मन में कहता है कितनी भयानक आवाज है, पर मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके सर को काट सकता हूँ। पर तभी उसे एक शौक सा लगता है और हम लोग उसके पीछे जो हाकुटेन नाम के एक नए डीमन को देखते हैं और तांजीरो मन में कहता है ये क्या है, मेरे पीछे जरूर कोई है, ये कोई नया डीमन लगता है क्योंकि इसकी महक उन चारों डीमन से बहुत अलग है। पर मुझे सिर्फ सर काटने पर ही फोकस करना चाहिए, अगर मैं इसके सर को काट दूं तो पक्का, लेकिन हान टेनगुन का सर नहीं करता। और तांजीरो मन में कहता है ये तो बहुत ही सख्त है, मैं इसे ज्यादा नहीं काट सकता और नेजुको के खून की ताकत भी खत्म हो गई है। तभी गेन्या कहता है तांजीरो वहां से हटो, और तांजीरो कहता है ये अच्छा नहीं है, मैंने गलत फैसला ले लिया और गेन्या भी मेरी वजह से गोली नहीं चला सकता। फिर जुहाकुटेन अपने हाथ से एक हथियार निकालता है और एक ड्रम को बजाता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है और फिर उस धूल के अंदर से बहुत सारे वुडन ड्रैगन्स बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि तांजीरो एक ड्रैगन को पकड़ा होता है और फिर वो एक ड्रैगन से बचकर दूसरे ड्रैगन को काटता है। फिर वो एक और ड्रैगन से बचकर एक और को पकड़ता है और फिर वो एक और से बचकर नीचे की ओर जाने लगता है। पर तभी वहां पर एक और ड्रैगन उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन नेजुको उसको बचा लेती है, पर उसकी एक लेग और एक आर्म कट जाती है, पर वो उसे उसी समय रीजनरेट कर लेती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर तांजीरो नेजुको के पास जाकर पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो नेजुको डर में सर हिला देती है। फिर तांजीरो दूसरी ओर देखता है और जुहाकुटेन कहता है तुम बेरहम राक्षस हो जो कि कमजोर पर जुल्म करते हो, तुम तो बहुत ही गिरे हुए हो। और जुहाकुटेन असल में हेट्रेड यानी कि नफरत के इमोशन वाला डीमन होता है और वो आगे कहता है तुम सभी लोग ही बुरे इंसान हो। और तांजीरो मन में कहता है एक और आ गया, अब बस बहुत हो गया। लेकिन नहीं, ये 6th डीमन नहीं है, वो चारों इमोशंस, मैं उन चारों डीमंस को सेंस नहीं कर पा रहा। और गेन्या घबराया हुआ मन में कहता है आखिर ये हो क्या रहा है। वो कुछ समय पहले तक तो एंगर डीमन था, जब तांजीरो ने अपनी स्वॉर्ड उस छोटे डीमन की गर्दन पर मारी, उसी समय मैंने देखा कि एंगर डीमन ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और पलक झपकते ही उसने प्लेजर और जॉय डीमन को अपनी ओर खींच लिया और उन दोनों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। फिर दूसरे ही पल एंगर डीमन आईजेसु की ओर बढ़ा। आईजेसु ने अपना मुंह खोला जैसे कि वो इसका विरोध कर रहा हो, पर वो एक भी शब्द कहने से पहले ही अब्सॉर्ब कर लिया गया, जिसके बाद एंगर डीमन की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर प्रेजेंट टाइम में वो अपनी गन को लोड कर मन में कहता है वो इस बार अलग नहीं हुआ, पर फिर भी वो छोटा हो गया है और वो अब एक बच्चा बन गया है और उसने उस मेन बॉडी वाले बुड्ढे डीमन को छोड़कर बाकी सभी को अब्सॉर्ब कर लिया। फिर जुहाकुटेन ड्रम बजाता है, जिससे हान टेनगुन एक वुडन शेल के अंदर बंद हो जाता है और तांजीरो कहता है रुको, और तभी जुहाकुटेन उसकी ओर देखता है और उसकी ताकत के प्रेशर से तांजीरो डर जाता है और वो मन में कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा, ये बहुत ही ताकतवर है। और तो और मेरे दिल में भी दर्द होने लग गया है और इधर गेन्या भी पूरी तरह से डर चुका होता है। फिर जुहाकुटेन कहता है ये क्या है कमीने, क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई दिक्कत है, जिससे वो तीनों और घबरा जाते हैं। फिर जुहाकुटेन आगे कहता है खैर तुम सभी तो हो ही बुरे लोग। फिर हम गेन्या के हाथ को कांपते देखते हैं और वो मन में कहता है उसकी आवाज और ताकत बहुत ही भारी है और मेरे खुद के पैरों की ताकत भी जा रही है और मैं सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा। पर तभी तांजीरो कांपते हुए पूछता है आखिर हम लोग बुरे लोग कैसे हो गए, तो जुहाकुटेन कहता है क्योंकि तुम कमजोर पर जुल्म कर रहे हो, सही कहा ना, अभी ही तुमने एक छोटे और कमजोर जीव को काटने की कोशिश की जो कि सिर्फ तुम्हारे हाथ के जितना ही बड़ा है। तुम कितने गिरे हुए हो, सिर्फ एक बेरहम राक्षसी ऐसा कर सकता है। तो तांजीरो कहता है क्या कहा छोटा और कमजोर जीव, ऐसी बकवास करना बंद करो, तुम आखिर किसे छोटा और कमजोर कह रहे हो, तुम्हारे अंदर से जो खून की महक आ रही है उससे ऐसा लगता है कि तुमने 100 नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा इंसानों को खाया होगा। आखिर उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तुम
तुम इतने लोगों को मारने और खाने के बाद अब मासूम बनने की कोशिश मत करो। बेरहम राक्षस तो तुम हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इविल डीमन कहीं के, मैं खुद तुम्हारे सर को काटूंगा। तो ज़ुहाकुटेन कहता है क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? तो तांजीरो कहता है मैं तुम्हारे सर को काट कर ही रहूंगा। फिर ज़ुहाकुटेन पूछता है क्या जिन लोगों को मैंने खाया है उनमें से कोई भी तुम्हारे परिवार का मेंबर था? तो तांजीरो कहता है नहीं। फिर ज़ुहाकुटेन कहता है तो तुम्हारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो तांजीरो कहता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ वो किसी और इंसान के साथ ना हो, इसीलिए ही मैं तुम्हारे सर को काट कर तुम्हें रोकूंगा। फिर ज़ुहाकुटेन कहता है तो मतलब सच में तुम्हारा उन लोगों के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है? तो तांजीरो कहता है भला दूसरों की मदद करने के लिए भी किसी वजह की जरूरत होती है, और अगर तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकते तो तुम ही एक असली राक्षस हो। तो ज़ुहाकुटेन गुस्से में अपने ड्रम को बजाता है जिससे वो ड्रैगन तांजीरो की ओर हमला करने जाता है और तांजीरो भी अपनी स्वॉर्ड मारता है और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग मोइचिरो को उस पानी वाले बबल में फंसा देखते हैं और ग्योको उसे देखकर कहता है ये तुम्हारा ताकतवर बनने का नाटक देखने में कितना मजेदार लग रहा है और मेरी कला का तो सच में कोई जवाब ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रुककर तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन पहले मुझे उस शेड में देखना है कि वहाँ क्या है। जिसके बाद वो वास में जाते जाते कहता है और आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिससे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर मोइचिरो मन में कहता है मेरे लंग्स में जितनी भी हवा बची है उससे मैं सिर्फ एक ही अटैक कर सकता हूँ। फिर वो मिस्ट ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म लो क्लाउड्स डिस्टेंस हेज से अटैक करता है, लेकिन वो पानी का बबल फिर भी नहीं करता। फिर वो मन में कहता है तो मैं इसे एक थ्रस्ट अटैक से भी नहीं काट सकता और इस छिली हुई स्वॉर्ड से तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इसका कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हुआ। मास्टर मैं मरने वाला हूँ, तो प्लीज कम से कम 2 हाशिरास को भेजना। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर तभी उसे तांजीरो की आवाज आती है। फिर वो एकदम से अपनी आंखें खोलता है और उसे अपने सामने तांजीरो का विजन दिखता है और तांजीरो कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या हो जाए। और मोइचिरो मन में कहता है ये क्या है? नहीं रुको, तांजीरो ने ये बातें मुझसे कभी नहीं कही, तो आखिर किसने कही थी? और इधर ग्योको शेड में आ जाता है और कानामोरी उससे कहता है रुको, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। तो ग्योको कहता है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है और क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मुझे इस हथियार से डराकर यहाँ से भगा दोगे? फिर वो एक वास निकालता है और तभी कानामोरी भी अटैक करता है, पर तभी उस वास में से एक वाटर अटैक निकलता है जिससे कानामोरी नीचे गिर जाता है। और ग्योको कहता है आखिर तुम इस बेकार से शेड को बचा ही क्यों रहे हो? कहीं विलेज का चीफ यहाँ पर तो नहीं है? फिर कानामोरी डर कर पीछे होता है और ग्योको की नजर हागा नेजुका पर पड़ती है जो कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने में लगा हुआ होता है और वो कहता है ये तो कमाल का स्टील है, ये सच में कमाल की स्वॉर्ड है। और ग्योको मन में कहता है वो तो एक जवान इंसान है और ये शरीर मुश्किल से ही 20 या 30 साल के आदमी का होगा और ये तो पक्का है कि ये चीफ नहीं है। और हागा नेजुका कहता है कितनी कमाल की कारीगिरी है, सच में बहुत ही लाजवाब है। और ग्योको कहता है ओए इंसान इधर देखो, लेकिन हागा नेजुका इसकी नहीं सुनता और कहता है आखिर इसे किसने बनाया होगा? आखिर किस इंसान ने स्वॉर्ड को बनाया होगा और क्यों उसने अपने नाम की जगह यहाँ पर सिर्फ यही एक शब्द लिखा? शायद नहीं, मैं समझ गया क्यों। और उसे देखकर ग्योको चिढ़ जाता है और मन में कहता है आखिर ये किस तरह का फोकस है? वो इसके अंदर इतना घुस चुका है कि उसे तो मेरे यहाँ पर होने का पता ही नहीं चल रहा और मुझे ये पसंद नहीं। यहाँ तक कि मैंने भी आज तक कभी इतना कंसंट्रेट होकर काम नहीं किया और एक आर्टिस्ट के तौर पर मुझे बहुत ही घटिया महसूस हो रहा है। फिर वो उसके ऊपर एक अटैक करता है और कानामोरी कहता है रुक जाओ। फिर वो हागा नेजुका को बुलाता है, लेकिन हागा नेजुका अभी भी उस स्वॉर्ड को पॉलिश किए जा रहा होता है। फिर ग्योको चिड़ा हुआ एक और अटैक करता है जिससे हागा नेजुका का मास्क टूट जाता है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और ग्योको चिड़ा हुआ कहता है ये इंसान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और हागा नेजुका कहता है उस इंसान ने इतनी जबरदस्त स्वॉर्ड पर अपना नाम लिखने की जगह सिर्फ एक ही शब्द इसलिए लिखा क्योंकि ये स्वॉर्ड
सिर्फ एक ही चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। ये स्वॉर्ड सिर्फ एक ही मकसद को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। जिसके बाद ग्योको और भी गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है मुझे ये पसंद नहीं, इसे मारना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है, पर मैं किसी भी तरह इस आदमी के हाथ से वो स्वॉर्ड छुड़ाना चाहता हूँ। मैं इसके कंसंट्रेशन को तोड़ कर ही रहूंगा। और इधर मोइचिरो मन में कहता है मुझे सब धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, मेरे लंग्स की सारी हवा खत्म हो गई है और अब मैं मरने वाला हूँ। पर तभी तांजीरो कहता है तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कब खत्म होगा। और मोइचिरो मन में कहता है तुमने ये मुझसे कभी नहीं कहा। फिर तांजीरो कहता है मैं वादा करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हार मत मानना क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें जरूर बचा लेगा। तो मोइचिरो मन में कहता है ये क्या कह रहे हो, तो क्या मुझे ये किसी और पर छोड़ना होगा? ये सबसे बेकार चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ। तो तांजीरो कहता है हर कोई हर एक चीज खुद नहीं कर सकता, इसीलिए ही लोग एक साथ जुड़ते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। फिर मोइचिरो कहता है कोई नहीं है जो कि मुझे बचा पाए क्योंकि सभी लोग मुझसे कमजोर हैं। मुझे लगता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर शायद मैंने अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। मैं एक हाशिरा हूँ, शायद इसीलिए ही मैंने खुद की स्किल्स को बहुत ही ताकतवर समझ लिया। फिर तांजीरो कहता है तुम गलत नहीं हो मोइचिरो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मोइचिरो अपनी आंखें बंद कर कर कहता है मैं सिर्फ एक गलती की वजह से मरने वाला हूँ। पर तभी वहाँ पर एक नाइफ आता है और हम वहाँ पर कोतेसु को देखते हैं और वो उस बबल पर मारते हुए कहता है मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो मिस्टर टोकिटो वहाँ पर डटे रहना, मैं आपको किसी भी कीमत पर बाहर निकाल कर रहूंगा, मैं आपको बचा लूंगा। लेकिन वो उस बबल को काट नहीं पा रहा होता। और मोइचिरो मन में कहता है जब मैं इसे नहीं काट पाया तो तुम क्या ही काट लोगे, तुम्हारे पास करने के लिए मेरे से भी ज्यादा जरूरी काम है। जाओ जाकर चीफ की रक्षा करो और हो सके तो जितनी स्वॉर्ड्स को लेकर जा सकते हो उन्हें साथ लेकर जाओ। पर तभी वो दूसरी ओर देखता है तो उसे कोतेसु की ओर एक डीमन आता दिखता है और मोइचिरो मन में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, अपने पीछे देखो, ओए अपने पीछे देखो। तभी वो डीमन कोतेसु के ऊपर अटैक कर देता है और मोइचिरो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो। तभी वो डीमन आकर उसके पेट में वो ब्लेड घुसा देता है, जिसे देखकर मोइचिरो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद कोतेसु धीरे धीरे मोइचिरो की ओर बढ़ने लग जाता है और मोइचिरो कहता है उसके पेट में वार हुआ है, वो जल्दी ही मर जाएगा। और कोतेसु उस बबल के पास आकर बैठने लग जाता है और नीचे बैठकर अपने मुंह को बबल के पास लाता है और फिर वो गहरी सांस लेकर अपने मुंह को बबल के साथ लगा देता है और अंदर हवा छोड़ देता है। और मोइचिरो उस हवा को अंदर खींच लेता है और उसे तांजीरो की वही बात याद आती है कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो आखिर में वही सेम चीज घूम कर तुम्हारे पास भी आती है। फिर उसे उस कोहरे के अंदर एक और इंसान दिखता है। फिर मोइचिरो सांस लेता है और वो इंसान कहता है इंसान वो जीव हैं जो कि किसी और को बचाने की खातिर बेहिसाब ताकत पैदा कर सकते हैं मोइचिरो। फिर मोइचिरो अपनी आंखें खोलता है और कहता है हाँ मुझे पता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और मिस्ट ब्रीदिंग की सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट का यूज करता है, जिससे वो बबल टूट जाता है और मोइचिरो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो मन में कहता है अब मुझे याद आ गया तांजीरो, मेरे पिता की भी तुम्हारी तरह लाल आंखें थी। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और नीचे एक कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो कल आ जाएगी, तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।